एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमसीए ज्ञान। आज के वीडियो में जो हमारा एंट्रेंस आज हुआ जामिया यूनिवर्सिटी का, वहाँ के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश सेक्शन के। ये देख लो आप लोग, ये क्वेश्चन है, तो इसके इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स चूज वन विच कैन बी सुटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस के लिए सही वर्ड चूज करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अ डिजीज दैट स्प्रेड बाय कांटेक्ट। ओके, जो डिजीज कांटेक्ट से स्प्रेड करता है उसे क्या बोलते हैं? सी, इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल मतलब क्या होता है? इनक्यूरेबल मीन्स होता है कि जो क्योर ना हो सके, जो ठीक नहीं हो सकता, दैट इज इनक्यूरेबल। ठीक है, the disease which cannot be cured that are called incurable disease. Okay, so ये तो नहीं होगा। fatal, fatal means क्या होता है? death causing। ठीक है, death causing diseases को हम लोग fatal बोलते हैं। तो this will be not the option. सी, हमेशा ये सब करने का ना सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप सब्स्टिट्यूट करते जाओ आंसर को, रॉन्ग आंसर को सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आप अल्टीमेटली राइट आंसर पे पहुंच ही जाओगे। ठीक है, देन इन्फेक्शियस। सी, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं ना, जो कि यू कैन से ट्रांसमिटेड। ओके, सो इन्फेक्शियस डिजीज वो होते हैं जो डिजीज इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया किसी चीज का इन्फेक्शन के थ्रू वन पर्सन या दूसरे पर्सन पे पहुंचते हैं, लेकिन इसके लिए तो इन्फेक्शियस भी नहीं होगा। और कंटेजियस, अब कंटेजियस क्या होता है ना, जो कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होता है, राइट। एक दूसरे से जब आप कांटेक्ट में आते हो और तब स्प्रेड होता है तो उसको कंटेजियस डिजीज बोलते हैं। ओके, सो दिस वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज कंटेजियस। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड emolument over and above fixed income or salary. So emolument, what is emolument? Emolument is payment. Okay, it's payment, the money, ठीक है, जो आप सर्विस करके मिल रहा है, that is emolument. Okay, तो emolument over a fixed इनकम और सैलरी, सैलरी के ऊपर जो आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओके, सो ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है? बेसिकली ये जब हम किसी को फी पे करते हैं उसी को बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्रोफेशनल सर्विस के लिए जब हम किसी को पे करते हैं, दैट इज ऑनरेरियम। ओके, सेनिक्योर, सॉरी दिस वन इज नॉट राइट, सेनिक्योर। अब सेनिक्योर क्या होता है? ठीक है, आप व्हेन अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन। ओके, सो सेनिक्योर क्या होता है? सेनिक्योर होता है जब आप कोई जॉब करते हैं, मतलब उसमें बहुत कम काम करते हैं और उसका भी आपको पे किया जाता है। ठीक है, दैट इज सेनिक्योर। देन परक्विसाइड। अब परक्विसाइड क्या होता है? ये बेसिकली क्या होता है? एडिशनल पेमेंट जो आपको मिलता है। ठीक है, एडिशनल पेमेंट, एडिशनल बेनिफिट्स बोल सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं। सो दिस वन विल बी, आई थिंक ज्यादा ये सूट कर रहा है हमारे सेंटेंस से। नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं, प्रीरोगेटिव। अब प्रीरोगेटिव क्या होता है? स्पेशल राइट, व्हेन स्पेशल राइट गिवन टू अ पर्सन, दैट इज प्रीरोगेटिव। सो दिस वन विल रॉन्ग। सो राइट क्या हो गया? परक्विसाइट। ओके, अब आप देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेक सीक्रेटली इन स्मॉल क्वांटिटीज। छोटे क्वांटिटीज में किसी चीज को लेने को हम क्या बोलते हैं? रॉबरी। रॉबरी इज बेसिकली चोरी, दैट विल बी रॉन्ग। थेफ्ट, थेफ्ट क्या हो गया? अगेन थेफ्ट, चुराना। देखो, रॉबरी और थेफ्ट, रॉबरी क्या हो गया ना, डाका डालना। ठीक है, जब हम कोई भी चीज टेकिंग अनलॉफुल और फोर्सली, दैट इज रॉबरी। थेफ्ट इज चुराना। डिफ्लिकेशन, डिफ्लिकेशन इज चीट। ओके, धोखा। ओके, एंड पिल्फरेज, पिल्फरेज क्या हो गया? किसी चीज को चुराने के
चुराने के एक्शन को हम पिल्फरेज बोलते हैं। तो द करेक्ट वन इज पिल्फरेज। ठीक है, जब हम थोड़े थोड़े मतलब चुरा रहे हैं कम, तो पिल्फरेज क्या हम लोग बोलते हैं, जब द एक्शन और क्राइम ऑफ स्टीलिंग, किसी चीज को चोरी करने को हम लोग पिल्फरेज बोलते हैं। ठीक है, तो पिल्फरेज विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the following questions group of 4 words are given, in each group one word is correctly spelled, find the correctly spelled word। आपको correctly spelled word खोजना था इसमें। तो first one is C, PARA PHRNELIA, पैराफेरनेलिया। ठीक है, पैराफेरनेलिया। सो दिस इज द रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ पैराफेरनेलिया। पैराफेरनेलिया क्या होता है ना, किसी चीज का कलेक्शन। ठीक है, कोई किसी पर्टिकुलर एक्ट के कलेक्शन को हम पैराफेरनेलिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी PARAPHERNALIA। ठीक है, तो दिस वन विल बी रॉन्ग। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस, यस, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसका मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक। ठीक है, पार्सिमोनियस। नेक्स्ट है पेकाडिलो। पेकाडिलो की स्पेलिंग रॉन्ग होती है। ये क्या होता है ना, कोई स्मॉल फॉल्ट या मिस्टेक को हम पिकाडिलो बोलते हैं, लेकिन इसकी करेक्ट स्पेलिंग आपकी हो जाती है PECCADILLO। थोड़ा सा मैं फिर से लिख देती हूँ इसे क्लियरली। PECCADILLO। ठीक है, और ये है पीडियाट्रिक्स। ओके, सो ये भी रॉन्ग है। ये किड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं पेडियाट्रिक्स। ठीक है, दिस वन विल बी द राइट स्पेलिंग। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, मेजरेबल। अब मेजरेबल, दिस इज द रॉन्ग स्पेलिंग। जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे मेजरेबल बोलते हैं। ये रॉन्ग स्पेलिंग हो गया मेजरेबल का। मेजरेबल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, MEASURABLE। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मेजरेबल। नेक्स्ट वन इज मैनेजेबल। ओके, सो मैनेजेबल की भी ये रॉन्ग स्पेलिंग है, MANEGEABLE। ये हो गया मैनेजेबल की करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट वन इज मैरिएजेबल। ठीक है, मैरिएजेबल क्या होता है, सुटेबल फॉर मैरिज, जिसे हम लोग शादी कर सकते हैं, दैट इज मैरिएजेबल। ठीक है, तो दिस वन इज राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट वन इज मैनोरेबल। तो ये भी रॉन्ग स्पेलिंग होता है। ठीक है, अलग प्लेस में मूव करने को हम लोग मैनोरेबल बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी UVRABLE। मैं फिर से लिख दे रही हूं, MANOEUVRABLE। This one will be the correct spelling. Okay. Let's proceed to next question. In the following question, out of 4 alternatives, choose the one which is best express the meaning of the given word. Okay, so the word क्या है हमारा, defer। अब defer का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, दैट इज defer। टू लीव समथिंग until a later time, कुछ टाइम के लिए छोड़ देना।
अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सो शी डेफर्ड हर प्लेस फॉर अ ईयर, वो उसने अपना जगह छोड़ दिया 1 साल के लिए। ओके, सो अब इसके देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज डिफर। डिफर मीनिंग हो गया टू बी डिफरेंट, अलग होने को हम डिफर बोलते हैं, तो दिस वन विल बी रॉन्ग। डेफी या डेफाई, ठीक है। डिफाई मीन्स क्या होता है, किसी चीज को, किसी को रिफ्यूज कर देना, ऑब्जेक्ट करने के लिए रिफ्यूज कर देना, मतलब मना कर देना, ठीक है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। ओके, नेक्स्ट पोस्टपोन। पोस्टपोन क्या हो गया कि किसी चीज को कुछ दिन के लिए डिले कर देना। ओके, सो दिस वन विल बी द राइट। ये हमारा दोनों मैच करता है, ठीक है। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट भी अगेन क्या हो गया, नॉट इंटरेस्टेड या फिर अलग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, अगेन इसमें भी आपको सेम वर्ड मीनिंग खोजनी है, सिमिलर वर्ड मीनिंग खोजनी थी। फॉस्टरिंग। अब फॉस्टरिंग मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी को हेल्प करना, ठीक है, या इनकरेज करना किसी चीज को डेवलप करने के लिए, दैट इज फॉस्टरिंग। ये वर्ब है, ठीक है, फॉस्टरिंग इज अ वर्ब। अब नर्चरिंग, नर्चरिंग का मीनिंग भी क्या होता है कि किसी की तरफ, मतलब किसी को देखना या फिर किसी को इनकरेज करना, ठीक है। तो आई गेस ये दोनों का मीनिंग सेम है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम लोग इसके ऑप्शंस देख देते हैं। सेफ गार्डिंग। अब सेफ गार्डिंग क्या हो गया, अगेन सेफ गार्डिंग मीन्स किसी चीज को सुरक्षा करना, ठीक है, किसी को खतरे से बचाना, ठीक है, बचाने वाली चीजें को हम लोग सेफ गार्डिंग कहते हैं, ठीक है। गाइडिंग, गाइडिंग यू नो, ठीक है, किसी पर्सन को हेल्प करना। केयरिंग भी ऑल्सो यू नो, तो ये सब मीनिंग नहीं होगा, सिमिलर विल बी नर्चरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट सुटेबल चॉइस। यहाँ पे आपको फिलअप करना है। As he got older, his belief in this principle did not dash. तो जैसे ही वो बूढ़ा होते गया, उसकी बिलीफ्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, क्या होता है, वाइदर। अब हम पहले एक एक का मीनिंग देखेंगे। वाइदर क्या है, वर्ब है। वाइदर का मीनिंग क्या हो गया, टू बिकम लेस, कम होते जाना, ठीक है। नेक्स्ट शेक, शेक अगेन हिला देना। वेवर, वेवर मीन्स क्या होता है, टू बिकम वीक। एंड दाइदर इज टू हेजिटेट अबाउट what to do, ठीक है, या आप जब डिसाइड नहीं कर पाते हैं उसे हम दाइदर बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग कोई चीज को डिसाइड नहीं कर पाते हैं, दैट इज दाइदर। तो द बेस्ट वन इज वाइदर। as he got older, his belief in this principle did not wither। मतलब क्या हो रहा है कि बूढ़ा हो रहा है लेकिन उसके प्रिंसिपल क्या हो रही है, वो कम नहीं हो रही है, ठीक है। Next question. Many countries have sent medicines for dash of the latest fightings, ठीक है। इंजर्ड, इंजर्ड क्या हो गया हमारा, फिजिकली और मेंटली जो हर्ट होते हैं उसको हम इंजर्ड बोलते हैं। वुंडेड, वुंडेड भी क्या हो गया, घायल। विक्टिम्स, अब विक्टिम्स क्या होता है ना हमारा, विक्टिम्स ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो कि क्या होते हैं, मारे जाते हैं या उन्हें हर्ट हुआ रहता है, ठीक है, विक्टिम्स। और कल्प्रिट, कल्प्रिट मीन्स दोषी। तो आई गेस विक्टिम्स विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन। अ लाइट ब्रीज डैश द फॉरेस्ट फायर एंड मेड इट मोर डेंजरस, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं, extinguished, lit, fanned, blew, ठीक है। तो आई गेस इसमें क्या हो रहा है हमारा, फैन। फैन मतलब क्या होता है हमारा कि किसी चीज को और, सॉरी, जब फायर को हम और बढ़ा देते हैं, ठीक है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैन बोलते हैं, ठीक है। ब्लू, ब्लू मतलब क्या हो गया, अगेन हवा का चलना बहना को हम ब्लू बोलते हैं। लिट, लिट मतलब लाइट कर देना, ओके। एक्सटिंग्विश मतलब फायर को बुझा देना, तो ये तो कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। तो या तो यहाँ ब्लू हो सकता है या फैंड हो सकता है, बट आई गेस सुटेबल ज्यादा क्या होगा, फैंड होगा, ओके। सो द राइट आंसर विल बी फैंड। सो दीज आर योर 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट पेपर, ठीक है। आप इससे मिला लो कितना आपका सही हो रहा है, इससे आपको एक रफली आइडिया भी मिल जाएगी। देखिए आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एमसीए एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपेयर करो। और क्वेश्चन देखने से आप लोगों को पता चला होगा कि यहाँ पे वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। वोकैब आपको अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। वोकैब के साथ साथ आपको अगेन वर्ड पावर भी आपको इंप्रूव करना होगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वर्ड पावर इंप्रूव करने के लिए जस्ट रीड द न्यूज़पेपर, रीड द एडिटोरियल पेज, ट्राई टू कीप द हैबिट ऑफ रीडिंग रेगुलरली। डेली आप कुछ ना कुछ पढ़ा करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड ग्रामर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसमें तो ज्यादा मोस्टली क्वेश्चन आप देखोगे कि यहाँ पे आपके मोस्टली क्वेश्चन क्या हो रही है, वोकैब से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप उसको देख लो, ओके। सो ये सब हमारे वोकैब वगैरह के लिए हमारी जो बैच है, बैच में आप जाके देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। वहां पे आपको ग्रामर का सारा पोर्शन मिलेगा और आपको वहां पे सारी चीजें वोकैब से रिलेटेड मिलेगी। आपको बताया जाएगा कैसे पढ़ना है। तो आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो वीडियोस है उसे भी आप देखो। थैंक यू।